नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या चीज़ नहीं पसंद आई है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पिन के मूल्य में 4 रुपये पर दर्जन की कमी हो जाती है तो 48 रुपये में 12 पिन अधिक खरीदी जा सकती हैं। कमी के बाद प्रति दर्जन पिन का मूल्य ज्ञात करें। देखो, ये कह रहा है कि जो उसके रेट थे उसमें कमी होगी 4 रुपये की, और एक दर्जन में 12 पिन होती हैं तो 48 रुपये में वो 12 पिन ही कम खरीद पा रहा है। इस क्वेश्चन को आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, बट आप एग्जाम में एक्स मान के नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं कि अगर कमी के बाद 8 रुपये थे प्राइस, तो कमी से पहले कितने थे? 4 रुपये घटे थे, तो कमी से पहले 12 रुपये का रेट होगा। तो आप ये देखो कि 48 रुपये में अगर 8 रुपये दर्जन के हिसाब से रेट था तो कितने दर्जन खरीदी जा सकती थी? 6 दर्जन। और 48 रुपये में जब रेट घटा नहीं था, जो ओरिजिनल रेट था उसके हिसाब से देखें तो कितने दर्जन खरीदे जा सकते थे? 4 दर्जन। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 2 दर्जन। जबकि ये कितने पिन अधिक खरीद पा रहा है? सिर्फ 12 पिन, मतलब 1 दर्जन। तो ये डिफरेंस 1 होना चाहिए, ना कि 2 होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो दूसरे ऑप्शन को ट्राई करते हैं कि 48 रुपये में अगर कमी वाले रेट से हम निकालें 12 रुपये से तो 4 दर्जन खरीद सकते हैं। और अगर 48 रुपये में ये कमी वाले में अगर कमी नहीं होती तो 16 रुपये होता, तो 16 से अगर हम भाग देंगे तो ये कितना? 3 दर्जन। तो कमी से पहले हम 3 दर्जन खरीद पा रहे थे और जब रेट में उसके कमी हो गई तो 4 दर्जन खरीद पा रहे हैं। तो कितने दर्जन कम खरीद पा रहे हैं? 1 दर्जन। 1 दर्जन का मतलब 12 पिन। तो ये भी क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि 12 पिन अधिक खरीदी जा सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। ये 12 रुपये के हिसाब से सही ऑप्शन आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। दोनों के लाभ का अंतर 85 है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, दोनों को प्रॉफिट हुआ 20% है। एक ने कॉस्ट प्राइस पे और एक ने सेलिंग प्राइस पे इसको मेजर किया है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले व्यापारी का देख लेते हैं और फिर दूसरे वाले का। तो इसका सीपी जो प्रॉफिट हुआ और सेलिंग प्राइस, पहले वाले का देखते हैं कि इसको 20% का प्रॉफिट हुआ तो 5 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 5 पे 1 का प्रॉफिट हुआ। ये सीपी पे इसने प्रॉफिट माना तो 1 का प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस 6 हो गया। अभी दूसरे के लिए देखते हैं, वो इसको सेलिंग प्राइस मानता है कि सेलिंग प्राइस पे मेरे को प्रॉफिट हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5, और प्रॉफिट कितना? 1। तो इसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? अगर 5 सेलिंग प्राइस है, 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस 4 होगा। अभी ये कहता है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो सेलिंग प्राइस दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इसमें 5 से गुणा कर देते हैं, इसमें 6 से। और ये सारी वैल्यू रेशियो की वैल्यू है। अगर यहाँ पे 5 से गुणा हुई तो इधर भी 5 से होगी और यहाँ पे भी 5 से होगी। 6 की इधर हो रही है तो इस वाले में भी 6 की गुणा होगी। तो अभी देखो, दोनों का सेलिंग प्राइस 30-30 आ गया। इसका मतलब यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों के लाभों का अंतर 85 रुपये। देखो, यहाँ पे लाभ कितना आ रहा है? पहले वाले का 5 रुपये और दूसरे वाले का लाभ कितना आ रहा है? 6 रुपये। तो दोनों का अंतर कितना है? 1 रुपये। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 85 रुपये का अंतर है, तो इसमें 85 से गुणा करनी पड़ेगी। और ये जो अंतर है ना दोनों के हिसाब से, तो 85 की ऊपर वाले में भी गुणा करनी पड़ेगी और 85 की नीचे वाले में भी। सारी वैल्यू में 85 से गुणा होगी। ये क्वेश्चन में क्या पूछता है कि दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, विक्रय मूल्य तो दोनों का सेम ही है, 30 रुपये, तो दोनों में ही 85 से गुणा होगी। तो 30 की आप 85 में गुणा कर दो, तो थर्ड ऑप्शन 2550 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 5000 रुपये में खरीदी। दोनों का ये नहीं पता कि ए कितने में खरीदी और बी कितने में खरीदी। टोटल 5000 में खरीदी, ये बताया उसने ए को 20% लाभ पर तथा बी को 10% हानि पर बेचा, तो उसे पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ। ए का क्रय मूल्य बताओ। देखो, ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से ज्यादा रेशियो एलिगेशन का क्वेश्चन है। कैसे? मैं ए की बात करता हूँ तो इसने इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा, और बी की बात करता हूँ तो इसने 10% की हानि पे बेचा। ये हानि पे बेचा इसलिए माइनस लगा दिया। इन दोनों को बेचने के बाद जो टोटल प्रॉफिट हुआ तो 2% का हुआ, वो मैंने बीच में लिख दिया। रेशियो एलिगेशन का मेथड लगाते हैं,
20 में से 2 गए 18 और 2 से माइनस और 1 माइनस ये हो जाएगा, तो 2 में प्लस हो गया 10 जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 12%। 12% और ये 18%, 6 से भाग दे देंगे, रेशियो की वैल्यू होती है 6 दूनी 12 और 6 ती 18। अभी ये जो रेशियो आया ना 2:3 का, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया। अभी देखो 2 और 3 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना हो गया 5, पर एक क्वेश्चन में कितनी वैल्यू बता रहा है दोनों की कॉस्ट प्राइस की, क्रय मूल्य की 5000, तो 5 की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी 5000, मतलब 5 में 1000 की गुणा करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे 1000 की गुणा कर रहे तो दोनों रेशियो में भी 1000 से गुणा करनी होगी, इधर भी 1000 से गुणा होगी और यहाँ पे भी 1000 से गुणा होगी। ये पूछ रहा है कि ए का क्रय मूल्य बताओ, तो ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का तीसरा वाला आंसर 2000 रुपये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करो। आप इसको x मान के भी कर सकते हैं और आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं इसका सेलिंग प्राइस पहले 100 रुपये मान लेता हूँ कि पहले सेलिंग प्राइस 100 रुपये था जब इसको लॉस होता था। अभी सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, तो जो नया सेलिंग प्राइस बना सेलिंग प्राइस 2, ये 200 रुपये हो गया। ये कह रहा है कि जितना पहले लॉस होता था इतना ही अब फायदा हो रहा है, तो 100 और 200 के बीच का डिफरेंस देखो 100 रुपये। इसको 1:1 के रेशियो में ब्रेक कर लो, इसलिए ब्रेक कर रहे हैं कि लॉस और प्रॉफिट 1:1 के रेशियो में, जितना पहले लॉस होता था उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 को 1:1 के रेशियो में अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 50 और 50। तो देखो 100 से 50 प्लस और 200 से 50 माइनस, एक ही बात है कि 100 में 50 जोड़ लो, ये कितना हो गया 150। तो कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में 150 रुपये है। जब ये 50 का लॉस हो रहा था इस पे, तो ये 100 रुपये का बेच रहा था। अभी इसको 50 का प्रॉफिट हो रहा है तो ये 200 रुपये में बेच रहा है। ये प्रॉफिट की वैल्यू हो गई, ये लॉस की वैल्यू हो गई। अब ये कह रहा है कि पहले लॉस परसेंटेज कितना था, तो 50 रुपये का लॉस होता था, और किस पे लॉस होता था कॉस्ट प्राइस पे लॉस होता था। हमेशा प्रॉफिट और लॉस ये कॉस्ट प्राइस पे निकाले जाते हैं। अगर डिफॉल्ट अगर नहीं स्पेशली बोला है कि सेलिंग प्राइस पे निकालो, तो हम डिफॉल्ट हम कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे। तो 50/150 कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 150 है, तो गुणा में 100 कर देंगे। ये हो गया 50 × 150 और 3 से 100 गया 33, सही 1/3। तो तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम खरीद पाता है, तो वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात करें। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने परसेंटेज वाले टॉपिक में भी बताया, इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ कि प्राइस में 20% की वृद्धि होगी। 20% का मतलब होता है 1/5। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये अपने से ही दिमाग में चल जाएगा कि प्राइस पहले 5 था और 5 पे 20% की वृद्धि होगी तो 6 हो गया। इसके हिसाब से क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर एक्सपेंडिचर जो आपका खर्चा है उसको सेम रखना है, तो मैं इसको 6 से 5 कर देता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखो प्राइस 5 था, क्वांटिटी 6 थी, 30 रुपये खर्च किए। इधर की कंडीशन में क्या है, 6 रुपये प्राइस था तो 5 क्वांटिटी ली, तो यहाँ भी 30 रुपये खर्च किए। तो सेम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन में इस तरह कर लेते हैं, पर यहाँ पे सेम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन नहीं है, तो आपको सिर्फ क्वांटिटी तक लिखना है। इसके बाद ये देखो कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ये कह रहा है कि 40 रुपये में इसने 4 आम कम खरीदे, तो अभी देखो यहाँ पे कितने आम कम खरीदे, 1 आम कम खरीदा, पर ये कह रहा है कि 4 आम कम खरीदे, तो 1 को 4 करने के लिए 4 से गुणा कर देता हूँ। तो एक्चुअल में जो 4 की गुणा हुई है ये क्वांटिटी के रेशियो में हुई, तो यहाँ भी 4 से गुणा होगी और यहाँ पे भी 4 से गुणा होगी। यहाँ पे स्टार्टिंग में 24 आम खरीद रहा था और अभी 20 आम खरीद रहा है, तो देखो 4 आम कम खरीद रहा है और कितने रुपए में, 40 रुपए में। तो 40 रुपए के हिसाब से अगर 24 आम खरीदे तो ये रुपए पर आम का रेट आ गया। 40 रुपए में 20 आम खरीदे तो 40/20, तो ये आगे आपके रुपए और ये आगे आपके आम। अभी ये क्वेश्चन में क्या पूछता है कि वृद्धि से पूर्व, देखो ये वृद्धि होने के बाद की कंडीशन है, ये ओरिजिनल पहले वाली जो है ये वाली कंडीशन है। तो कह रहा है वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात करो। देखो 40/24 रुपए बटे मैंगो का रेट आ गया, तो 40/24 एक मैंगो की कीमत है और मेरे को निकालनी कितनी है, 15 मैंगो की कीमत। तो इसको सॉल्व करो अब यहाँ पे, तो 3 से 8 बार जाएगा और 15 5 बार जाएगा, 8 से 40 5 बार जाएगा और 5 पंजे 25 रुपये। तो 25 रुपये के 15 आम आ जाएंगे। इस क्वेश्चन का चौथा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कपड़ा व्यापारी अपने कुल कपड़े में से आधे कपड़े को 20% लाभ पर तथा बचे हुए कपड़े के आधे को 20% हानि पर तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल क्वांटिटी थी वो 100 थी और रेट की बात ऐसी है कि 20% प्रॉफिट और 20% हानि की बात है,
तो 20% हम लिख लेते हैं, वो होता है 1/5। तो ओरिजिनल जो मूल्य हुआ सीपी जिसे बोलते हैं तो वो 5 हो गया। जब प्रॉफिट पे बेचना है तो सेलिंग प्राइस 6 हो जाएगा, और जब लॉस पे बेचना है तो सेलिंग प्राइस 5 से 1 कम कर दो तो ये 4 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज करता हूँ। देखो टोटल क्वांटिटी हमने 100 ली, इसका 50% 50 हो गया, और फिर बचा कितना 50। अब इस 50 का फिर से इसने 50% कर दिया तो ये 25 हो गया और ये 25 हो गया। अभी देखो सबसे पहले कंडीशन क्या बोली उसने कि आधे कपड़े को 20% लाभ पर बेच दिया। आधे कपड़ों को 20% लाभ पे बेचा तो 20% लाभ की कीमत कितनी होगी 6 रुपए, तो ये 6 की गुणा कर देते हैं। उसके बाद जो बचा आधा उसका भी आधा किया मतलब 25, और इसको किस रेट पे बेचा 20% हानि पर। हानि का रेट कितना था 4, तो इसमें 4 से गुणा कर देते हैं। और जो बाकी बचे उनको सेम रेट पे जिस रेट पे उसने खरीदा था, तो 5 के रेट पे खरीदा था कॉस्ट प्राइस, तो 5 से गुणा कर देते हैं। और ये कितने का खरीदा था टोटल, तो इसने 5 के हिसाब से खरीदा था, ये होगी आपकी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होगी आपकी 500 रुपये। यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 300 हो गया, ये 100 हो गया और ये 125 हो गया। इन तीनों को जोड़ लेंगे कि इतने का कपड़ा बेचा 300, 400 और 525। 525 का बेचा और 500 रुपये का हम खरीद के लाए थे, तो 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और 25 रुपये का प्रॉफिट कितने पे हुआ है 500 रुपये पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 500 थी। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रैक्शन करने के लिए। 100 की 2 जीरो इस जीरो से चलेगी और 5 से 25 गया 5 बार, तो 5% का प्रॉफिट हो जाएगा टोटल ट्रांजेक्शन में। तो इस क्वेश्चन में पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीचा ने सूची मूल्य के 4/5 मूल्य पर एक वस्तु खरीदी तथा उसे सूची मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो रीचा का प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि उसके एक मूल्य पर मैं 5 के फैक्टर में ही देख लेता हूँ कि जो सूची मूल्य है जो लिस्ट प्राइस है, मैं बोलता हूँ कि उसको 5 मान लेता हूँ। तो उसने कितने का खरीदा उसका 4/5, तो जब 4/5 से इसमें गुणा करूंगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा कि 4/5 गुणा 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना बचा कि 4 रुपये में उसने खरीदा, लिस्ट प्राइस 5 था। और जब वो बेचने गई तो उसने लिस्ट प्राइस के 20% प्रॉफिट लेकर बेचा, तो 5 का 20% अगर प्रॉफिट लेकर बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। 5 में 6/5 से गुणा करेंगे, या 5 का 20% 1 होता है, तो 5 में 1 जोड़ लेंगे तो सेलिंग प्राइस 6 हो गई। अभी ये कह रहा है कि रीचा का प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखो कोई आइटम 4 रुपये का खरीदा और 6 रुपये का बेच दिया, प्रॉफिट कितना लिया 2 रुपये, और किस पे लिया कॉस्ट प्राइस पे, तो 2/4 और गुणा में आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज में लिखना है। 2 से 4 जाएगा 2 बार और 2 से 100 जाएगा 50 बार, तो 50% का प्रॉफिट ले लिया रीचा ने। इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है, क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो आरंभिक प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो इसमें सिर्फ प्रतिशत का खेल है, तो 60% को हम बोलते हैं 3/5, दूसरा प्रतिशत है 10%, इसको हम बोलते हैं 1/10। तो आप देखो कि जो सेलिंग प्राइस है, पहला जो सेलिंग प्राइस था और जो नया वाला सेलिंग प्राइस था, वो 60% कम हो गया। कि अगर पहले को मैं 5 मान लूँ तो इसमें से 3 कम हो गया, तो देखो 60% कम हो गया पहले वाले से, तो 5 का 60% कितना हुआ 3, तो 5 में से 3 कम हो गया तो बचा कितना 2 बचा। और इसके हिसाब से क्या कहता है कि 10% की हानि हो गई। 10% की हानि का मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो अगर मैं निकालता हूँ कि 10 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस था तो इस पर 1 की हानि होगी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 9 हो गया। अभी देखो सेलिंग प्राइस ये बोल रहे हैं 2 और ये बोल रहे हैं 9, इन दोनों वैल्यू को सेम करना पड़ेगा, तब हम कॉस्ट प्राइस पे एग्जैक्टली कॉस्ट प्राइस पे पहुंच पाएंगे। तो इसको सेम करने के लिए यहाँ पे 9 से गुणा कर दो और यहाँ पे 2 से गुणा कर दो। अगर यहाँ पे 9 से गुणा कर रहे हैं तो इस वाली वैल्यू में भी 9 से गुणा होगी, और यहाँ पे 2 से गुणा कर रहे हैं तो इस वाली वैल्यू में भी 2 से गुणा होगी। अभी देखो कॉस्ट प्राइस आ गया 20, सेलिंग प्राइस आ गया 18, और इधर देखोगे तो सेलिंग प्राइस आ गया 45 और दूसरा सेलिंग प्राइस आ गया 18, तो ये 60% कम हो गया और इधर 10% की हानि लग गई, दोनों सेटिस्फाई हो गए। बट अब जो वैल्यू हम निकाल सकते हैं वो आराम से निकाल सकते हैं कि पहले 20 रुपये का आइटम था और बेच कितने का रहे थे हम 45 रुपये का, तो कितना प्रॉफिट हो रहा था इसको 25 का प्रॉफिट हो रहा था, और कितने पे हो रहा था 20 पे हो रहा था। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 20 से 100 गया 5 बार और 25 पंजे हो जाएगा 125। तो पहले हम 125% का प्रॉफिट ले रहे थे, और अभी जैसे ही सेलिंग प्राइस कम किया कि 45 से 18 किया, 60% कम किया, तो इसको 10% की हानि हो गई।
तो 125% का ये प्रॉफिट ले रहा था। तो इस क्वेश्चन का चौथा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है, कितना है 20 और 21, और लाभ पूछ रहा है कि 20 रुपए का आइटम 21 रुपए में बेच दिया तो कितना लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। और एक का लाभ हुआ कितने पे, 20 रुपए पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 20 है। हमेशा प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, और परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो गुणा कर दी 100, और 20 से 100 जाएगा 5 बार। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर 5% हो गया, पहला वाला आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% लाभ कमाता है। यदि वह 1 रुपये अधिक में एक आम बेचता है तो उसे 40% लाभ होगा। पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो दोनों परसेंटेज का खेल है। 20% का मान होता है 1/5 और 40% का मान होता है 2/5। अभी देखो सीपी, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, ये 3 आइटम है। देखो पहली कंडीशन में क्या है कि कॉस्ट प्राइस 5 ले लो, इस पर 1 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 1 हुआ प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस कितना हुआ फिर 6 रुपये। 5 का इसने खरीदा, 1 का प्रॉफिट लिया, 6 रुपये पे बेच दिया, मतलब 20% का प्रॉफिट लेके बेच दिया। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि 5 रुपये का खरीदा, 2 का प्रॉफिट लिया, मतलब 40% का प्रॉफिट लिया, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितने का बेचा, 7 रुपये का बेचा। अभी देखो इसने कितना रेट बढ़ाया, सिर्फ 1 रुपये बढ़ाया। और इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है कि 1 रुपये बढ़ाया, 1 रुपये अधिक में बेचा। हम भी कह रहे हैं कि 1 रुपये अधिक में बेचा, तो मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सेटिस्फाई है। तो अभी क्या पूछ रहा है कि सिर्फ पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो पहले कितना था विक्रय मूल्य, 6 रुपये, और जो नया वाला है वो 7 रुपये। तो पहला पूछ रहा है, तो आंसर कितना हो गया, 6। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स ने 2 वस्तुओं को 4000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का। इस 4000 से कोई मतलब नहीं हमको, इससे उसे न तो लाभ हुआ न हानि। यदि पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाएगा। सिर्फ प्रतिशत का खेल है। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर 4 रुपये का वो आइटम खरीदा और 5 का बेच दिया, और कह रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है, सिर्फ इस 4000 से कोई मतलब नहीं, ये बस यहाँ से ये बात कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को 4000 का बेचा। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है इन दोनों वस्तुओं का वो सेम रहने वाला है। तो पहली वस्तु का तो हमने 4 और 5 निकाल दिया, दूसरी वस्तु का भी मेरे को सेलिंग प्राइस 5 ही लेना पड़ेगा क्योंकि पहली का 5 है। तो अब आप ये देखो कि सेलिंग प्राइस अगर 10 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस भी 10 आना चाहिए, तभी तो मैं कहूँगा कि ना फायदा हुआ ना घाटा हुआ। जब 10 रुपये का खरीदा 10 का बेच दिया तो ना फायदा हुआ ना घाटा हुआ। तो अगर सेलिंग प्राइस 5 है तो यहाँ पे इसको 10 करने के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी करनी पड़ेगी, 6 करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आप ये देखो 6 रुपये का आइटम 5 रुपये का बेच दिया तो कितने का लॉस हुआ, 1 रुपये का। और कितने पर हुआ, हमेशा कॉस्ट प्राइस, तो बटे में आएगा 6 और गुणा कर देंगे 100, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 6 से 100 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 16 से ही 2/3%। तो इस क्वेश्चन का तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ इस लेक्चर में सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।